एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, सैन्य अधिकारियों और डिप्लोमेट्स पर सख्त हुए ज़ेलेंस्की। बड़ी खबर, देशद्रोह के आरोप में 2 ब्रिगेडियर जनरल को सेवा से हटाया। शॉट दिखाएं बगल में। मोरक्को और जॉर्जिया से अपने राजदूतों को वापस बुलाया। सैन्य और राजनयिक समर्थन हासिल करने में नाकामी का आरोप लगाया। ज़ेलेंस्की पैनिक में है। अभिषेक के पास में आने वाला हूं, सीधे बिग बॉल दिखाएं यहां पर। यह बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। सख्त हुए ज़ेलेंस्की या मैनिक डिप्रेशन में ज़ेलेंस्की, जैसा कि दीपक सर ने बताया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 2 जनरलों को देशद्रोही करार देते हुए रैंक छीन लिए हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। वो बड़ी खबर, 2 अधिकारियों नोमोव और सेरेही, उनको ब्रिगेडियर जनरल की रैंक छीन ली। उनमें से एक मुल्क में ही नहीं है, फिर भी रैंक छीन ली गई है। नेक्स्ट दिखाएं यहां पर। बड़ा ज़ेलेंस्की ने आने वाले वक्त में देशद्रोहियों को दंडित किए जाने की बात कही। बोला अभी तो मैं बिजी हूं, बाद में देखूंगा। एग्जैक्टली यही कहा था। ज़ेलेंस्की ने मोरक्को और जॉर्जिया के राजदूतों पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें वापस बुला लिया है। नेक्स्ट, ज़ेलेंस्की ने अपने राजनयिकों से कहा कि यूक्रेन के लिए सैन्य और राजनयिक समर्थन हासिल करें। अभिषेक, खबरें तो बहुत आ रही थी कि रशिया में कू हो गई, रशिया के लोग नाराज हो गए, रशिया के लोग भड़क गए। ज़ेलेंस्की खुद भी तो कितने पैनिक में, ये साफ दिख रहा है। निशांत, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, जो हालांकि आज की खबर नहीं, लेकिन याद दिला दूं कि ज़ेलेंस्की पूरे अपोजिशन को बैन कर चुके हैं। कोई अपोजिशन कोई बात नहीं कह सकता है। और अब इसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। कहानी ये कि ज़ेलेंस्की को आने वाला वक्त दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। अभी तक तो उन्होंने अपना प्रोफाइल मेंटेन कर लिया कि मैं ही इकलौता हूं जो रूस से लड़ रहा हूं। वेस्टर्न मीडिया ने उनको बहुत ही ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन अब हो क्या रहा है, आज की तारीख में मारियोपोल रूस के पास में है, खेरसॉन रूस के पास में है, ब्लैक सी का जो कोस्ट है उससे वो काट चुका है यूक्रेन को, डोनबास उसके हाथ में, ये सब उसके हाथ में आ चुका है, जो कि उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे। अब वो कह रहा है कि हमसे नेगोशिएशन करो। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है हम नेटो से के पास नहीं जाएंगे, ठीक है हम बातचीत कर लेंगे, हम क्रीमिया पर भी बात कर लेंगे, डोनबास से बात कर लेंगे। तो अब सवाल ये ना कि अब तो पब्लिक पूछेगी, और वहां ये सवाल उठ भी रहे हैं कि आखिरकार ये किस लिए फिर किया। इतने सारे लोग बाहर निकल गए, हजारों लाखों महिलाएं बच्चे सब बाहर निकल गए, तो किया किस लिए? ब्रिलियंट जर्नलिज्म उनके सामने आ रही है और उनको दिखाई पड़ रहा आने वाला वक्त। सैल्यूट यू, आप वहां से होकर आए हैं और फिर भी इतना न्यूट्रलिटी के साथ बोल रहे हैं। सैल्यूट यू अभिषेक, ब्रिलियंटली सेड, ब्रिलियंटली। मैं बड़ी खबर बताने से पहले सुमेरा को स्टैंड बाय कर रहा हूं। सुमेरा, अगले 3 मिनट में हम आपके पास आ रहे हैं। आई एम सॉरी, आप वॉर जोन में हैं। आई फील नर्वस व्हेन यू आर देयर, बट आई एम कमिंग टू यू इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। आई एम जस्ट कमिंग टू यू इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। सुमेरा, बड़ी खबर, मिन्स्क जिले के एक इलाके में यूक्रेनी सेना का मूवमेंट देखने को मिला है। S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखा गया। शॉट दिखाएं बगल में। कम ऊंचाई का पता लगाने वाला रेडार 5N66 भी नजर आया। मैज ट्रक और F-52 कंटेनर भी रसद का हिस्सा। शॉट दिखाएं फुल फ्रेम पे राहुल। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। यूक्रेनी अटैक के बाद बेलगोरोड में नई हलचल देखने को मिली है। यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैन्य जमावड़ा बढ़ गया। ये देखें आप, इलाके में गुजरते दिखे साजो सामान से लैस सैन्य वाहन। ये बड़ी खबर है। बेलगोरोड और बेलारूस में ये जो मूवमेंट हो रहा है, यहां पर सीधे चलूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल्स के साथ जल चतुर्वेदी के पास। सर, बेलगोरोड और बेलारूस में मूवमेंट हो रहा है। अब जो बड़ी बात ये है वो सर ये है कि आज के दौर में, मुझे याद है रशियन डिफेंस मिनिस्टर का जो प्रवक्ता है उनका कल का बयान, उन्होंने खुद कहा कि हम कीव और चेरनीव में अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं। बेलगोरोड और बेलारूस में उनका मूवमेंट हो रहा है। आर दे प्लानिंग समथिंग बिग? आपको क्या असेस करते हैं आप? देखिए, मेरा शुरू से, पिछली बार भी जो आप लोगों ने बात की तो मैंने यही बोला था कि जो रूस का इरादा है वो अपने ईस्टर्न पार्ट को, डॉनबास एरिया को एक्टिवेट करने का है। तो आप देखिए कि उसने मारियोपोल, अब खार्किव पे शुरू किया। जो नॉर्थ से आ रहा है, मिन्स्क एरिया से आ रहा है, या ये जो बेलगोरोड से आ रहा है, बेलगोरोड तो उनकी लॉजिस्टिक चेन को डिस्टर्ब करने की यूक्रेन ने कोशिश की थी, इसलिए वहां पे तो वो अपना जो सिक्योर कर रहे हैं अपनी लॉजिस्टिक चेन को। और ये जो है, ये मेरा अपना मानना है कि उन्होंने इतने ज्यादा बूबी ट्रैपिंग कर दी है कीव एरिया में कि यूक्रेन फौज वहां से निकल नहीं सकती, और इसलिए डॉनबास एरिया में वो ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। मैं एक निशान, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि अगर आप इसमें पूरी लड़ाई में गौर करें तो जहां तक वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अपना एनर्जी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा।
जो अमेरिका है वो अपने हथियार बेचने पर लगातार तुला हुआ है, और इस लड़ाई में सिर्फ एक लोगों का नुकसान हो रहा है, वो यूक्रेनियंस का। यूक्रेन का देश की जो उनकी अपनी सॉवरेंटी है वो डिस्टर्ब हो गई। तो जेलेंस्की अगर जो वॉर क्राइम की अगर किसी पे होना चाहिए वो जेलेंस्की पे होना चाहिए कि अपने लोगों को जिस तरह से वो मरवा रहे हैं या You are निर्वासित absolutely कर- right. I totally agree with you, sir. I completely agree with you and I stand by your opinion. कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।